दोस्तों, नमस्कार भाइयों। हमारा ये जो प्रोग्राम चल रहा था, अभी बीच में कुछ क्लासेस गैप हुई और नया नया मैंने शुरू किया। ये स्टार्टअप मान लो, कुछ भी मान लो। तो इसमें जो भी कमियां हो, गलतियां हो, वो आप बताइए, उसमें हम सुधार करें अगर आप वीडियो देखते हैं, और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। और हम जो बात कर रहे हैं, क्या नाम, आगामी जो एग्जामिनेशन है, जो एग्जाम परीक्षाएं, आगामी परीक्षाएं, आर ओ यूपी पीसीएस के लिए हम बात कर रहे हैं। और जैसे यूपी पुलिस है, जो भी जीएस से रिलेटेड जहां कहीं पे भी पूछा जाता है, उसी के रिलेटेड हम यहाँ पे चर्चा करते हैं, क्योंकि हमारा जो टारगेट है पूरा जीएस पे ही रहेगा। और ये जो हमारा जो प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पर, वो जीएस पढ़ाने के लिए ही है। और हमने अभी इसमें 3 क्लासेस, हमने 2-3 टॉपिक डाल भी रखे हैं, क्या नाम, उसपे कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के ऊपर। और आज हम चर्चा करेंगे, जो हम आज हम बातचीत करेंगे यहाँ पर, और जो आज हम पढ़ेंगे वो हमारा रहेगा भूगोल। और भूगोल की ये पहली क्लास होगी ये इस चैनल पे। और हम संविधान के भी जो टॉपिक छूटे उन पे भी बात करेंगे। धीमे धीमे सारे टॉपिक कंप्लीट करेंगे। और कंप्लीट किया, आने वाला जो समय है, जुलाई में जो पीसीएस का एग्जामिनेशन है, उसी के आसपास कहीं ना कहीं आर ओ जो हमारी परीक्षा कैंसिल हो चुकी है, वो भी एग्जाम उसी समय होना है। तो क्या है कि उसी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक होंगे तब तक हम कंप्लीट करा देंगे। करंट से लगाकर हर चीज, एक एक कंटेंट को यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि वीडियो को 2 दिन में एक साथ 2 वीडियो आए, एक दिन में 2 दिन में कोई वीडियो ना आए, क्योंकि कंटिन्यूटी को लेकर के थोड़ी हमारे पास प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि हमें नेट जो भी हमारे पास अभी पूरा सेटअप नहीं है। तो आज हम चर्चा करेंगे भूगोल, और भूगोल में हम बात करेंगे अपने भारत के भूगोल से, क्या ना, अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। भूगोल, भूगोल, जियोग्राफी, भूगोल। जैसे भूगोल में 2 पार्ट होते हैं। एक तो विश्व का भूगोल हम पढ़ते हैं, जैसे पूरे हम जो 7 कॉन्टिनेंट, महाद्वीप है, उनको पढ़ते हैं, ओशियन को पढ़ते हैं, सभी जितनी भी 193 कंट्री है उनके बारे में जानते हैं। और फिजिकल जो स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल को देखते हैं। इस तरह से वो हमारा विश्व भूगोल का पार्ट आ जाता है। उसमें हम, क्या नाम, पूरा सौर मंडल को देखते हैं, ब्रह्मांड को देखते हैं। और हमारे इंडियन ज्योग्राफी उसी का एक हिस्सा है। एक देश, हमारा जो देश, कंट्री है, वो हमारा भारत है, उसी का हम भूगोल पढ़ेंगे। भूगोल, भारत के भूगोल, भूगोल के अंतर्गत जो भी यहाँ पर जो संरचना है, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, उसको देखेंगे। यहाँ पर सांस्कृतिक संरचना को देखेंगे हम। सांस्कृतिक में क्या क्या आ जाता है, भारत की जनजातियां क्या हैं, भारत का जो डेमोग्राफिक का पॉपुलेशन, जनसंख्या कैसी है, उस पर चर्चा करते हैं। इसी तरह से हम भारत का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम देखेंगे कि कितना बड़ा भारत का ट्रांसपोर्टेशन, जल ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, वायु एयर ट्रांसपोर्टेशन कैसा है। तो इस तरह से जितने भी भूगोल के टॉपिक हैं, उन पे हम एक एक टॉपिक पे यहाँ बात करेंगे, और ज्यादा से कम वीडियो में खत्म करेंगे। तो आज हम बात, तो पहले ज्योग्राफी को ही समझ लेते हैं। थोड़ा ये शब्द है, इसको हम थोड़ा वो समझेंगे, ज्यादा नहीं। ज्योग्राफी, जियोग्राफिया, इस शब्द से ये बना था। जो ज्योग्राफी शब्द बना है, ये ज्योग्राफिया शब्द से बना है। इसमें 2 शब्द बनते हैं, देखो। एक तो जियो का मतलब होता है अर्थ, और ग्राफिया का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है, अर्थ होता है वर्णन, अर्थात अर्थ, पृथ्वी का वर्णन। अर्थ मतलब पृथ्वी, पृथ्वी का वर्णन। जब हम पृथ्वी का वर्णन करेंगे तो क्या होता है, पृथ्वी के अंतर्गत 3 चीजें आती हैं, हमें पता है। एक स्थल मंडल, लिथोस्फीयर, और दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है जल मंडल, जो इसका जो तीसरा पार्ट होता है वो होता है वायुमंडल, एटमोस्फेयर। इन तीनों मंडलों का हम इसमें अर्थ
अध्ययन करते हैं भूगोल में। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, इन्हीं में क्या नाम और शाखाएं निकलती हैं जो हम पढ़ते हैं। यातायात भूगोल हुआ, सांस्कृतिक भूगोल हुआ, जितने भी भूगोल हैं ये कहीं ना कहीं इसी से जुड़े हुए। मानव भूगोल, जो भी ये सब इन्हीं के पार्ट हैं, इन तीनों के। तो इसी का अध्ययन हम करते हैं भूगोल के अंतर्गत। स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। और जो ज्योग्राफिया शब्द दिया था सर्वप्रथम, अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वो दिया था इराटोस्थनीज ने। इराटोस्थनीज। तो ज्योग्राफिया शब्द किसने दिया था? इराटोस्थनीज ने। तो अब हम बात करेंगे, अपना जो मेन टॉपिक है हम वहां पे पहुंचते हैं, वो हम बात करेंगे भारत के भूगोल पर। भूगोल के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? भारत का भूगोल। भारत का भूगोल। एक मिनट। हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल। और इसमें भी हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आकृति, आकार, विस्तार और अन्य। जो भी हम यहाँ पर जो भी प्रमुख प्रमुख तत्व होते हैं जो भारत के बारे में जानने योग्य चीजें हैं, वो हम यहाँ पे समझ लेंगे कि भारत कैसा है, कहाँ पे स्थित है, क्या अवस्थिति है। तो उसकी ही इसका मुख्य टॉपिक होगा। फिर हम एक एक टॉपिक पे इस पे बात करेंगे भारत में, कि जो उसकी फिजियोग्राफिक चीज, भौतिक भूगोल है, वो भारत का देखेंगे। जो भी अन्य टॉपिक होंगे वो उन एक एक टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो ये भारत का भूगोल है। ये जो भारत हमारा है, ये कहां पर अवस्थित है? ये दक्षिण एशिया। भारत की स्थिति है दक्षिण एशिया। और अगर हम पृथ्वी के क्षेत्र में देखें, अक्षांश और देशांतर की स्थिति, अक्षांश एवं देशांतर स्थिति, तो ये है इसकी उत्तर पूर्व, उत्तरी अक्षांश, पूर्वी देशांतर। तो ये भारत की स्थिति हमने देख ली। तो अब हम भारत की अक्षांशीय विस्तार भी देखेंगे, यहाँ पर इसका देशांतरी विस्तार देखेंगे। यही हमारा आज का मुख्य टॉपिक होगा। और क्या भारत के आसपास भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं, भारत के राज्य कितने हैं, भारत की यूनियन टेरिटरी कितनी है, तो इन एक एक टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। ये ये भारत का मैप हो गया। यहां पर अंडमान निकोबार स्थिति है, इधर ये लक्षद्वीप है। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप ये भारत की स्थिति को बताएंगे कि कहां पर भारत की स्थिति है, कैसी स्थिति है। तो ये भारत का मैप है। तो
भारत का अक्षांशीय विस्तार देखें तो भारत का अक्षांशीय विस्तार, जो इसका अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लगा करके 37 डिग्री 6 मिनट है। तो यहां पर क्या है हमारा 37 डिग्री 6 मिनट और यहां पर है 8 डिग्री 4 मिनट। तो भारत का उत्तर से दक्षिण 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लगाकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक विस्तार है। और इसका जो देशांतरी विस्तार है वो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांश से लगा करके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका देशांतरी विस्तार है। तो इसका अक्षांशीय विस्तार 37 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट 9 उत्तरी अक्षांश, 68 डिग्री 7 मिनट से लगा करके 97 डिग्री 25 मिनट तक इसका जो है वो है देशांतरी विस्तार। और इसका जो उत्तरी बिंदु है, ये जो दक्षिणी बिंदु है, ये है हमारा इंदिरा कौल, दक्षिणी बिंदु जो है ये है कन्याकुमारी, इसका जो ये पश्चिमी बिंदु है वो है गौर माता, या इसे गुहाल माता भी बोलते हैं, गुहाल माता। इसका जो इधर पूर्वी बिंदु है ये है किबथू, या फिर इसे बोलते हैं बालांगू। तो इसका इस हिसाब से अक्षांशीय विस्तार कितना हो गया 8 डिग्री 4 मिनट से लगाकर 37 डिग्री 6 मिनट। इसका देशांतरी विस्तार हो गया ये नॉर्थ, याद रखना। देशांतरी विस्तार जो हो गया वो है 68 डिग्री 7 मिनट से लगा करके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो ये इसका देशांतरी विस्तार हो गया। तो अक्षांशीय विस्तार देखा। अब ये मुख्य भूमि का हिस्सा था। अगर हम इसमें द्वीपी क्षेत्र भी मिला लें, जो अंडमान निकोबार है, ये अंतिम पॉइंट जो है इसे बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। और जो ये इंदिरा पॉइंट है आज की डेट में, इंदिरा पॉइंट है ये जो 6 डिग्री 4 मिनट पे है, 6 डिग्री 4 मिनट, और ये सुनामी में डूब चुका है। कहीं ना कहीं यही भारत का क्या था अंतिम बिंदु था, 6 डिग्री 4 मिनट इंदिरा पॉइंट। 6 डिग्री 4 मिनट क्या इंदिरा पॉइंट भारत का अंतिम बिंदु है, इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 4 मिनट। तो अर्थात अगर हम इसका संपूर्ण विस्तार देखेंगे तो वो होता है 6 डिग्री 4 मिनट से लगा करके 37 डिग्री 6 मिनट। और ये है इंदिरा पॉइंट। तो इसीलिए इसका भारत का विस्तार कहां से हुआ, इंदिरा कॉल से लगा करके इंदिरा पॉइंट तक। गुहाल माता है, गौर माता से किबथू तक जो 68 डिग्री 7 मिनट से लगा करके 97 डिग्री 25 मिनट है। इसका नॉर्थ से साउथ अगर हम इसका विस्तार देखेंगे, उत्तर से दक्षिण, इसकी जो लंबाई है भारत की जो मुख्य भूमि की है ये 3214 किलोमीटर है। इसका पूर्व से पश्चिम जो हम विस्तार देखेंगे वो है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। क्या है इसका पूर्व से पश्चिम जो इसका विस्तार है वो है 2933 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण जो इसका विस्तार है वो है 3214 किलोमीटर। इस तरह से ये भारत का जो मुख्य विस्तार है ये हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे भारत की जो कर्क रेखा है,
इस तरह से ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो कौन कौन राज्य हैं, हम कर्क रेखा की बात करेंगे, और अन्य पॉइंट है वो हम देखेंगे। तो ये हमने भारत का मैप सभी लोग बना लेना और देख लेना। इसी में क्या ना, जो कर्क रेखा गुजारना उसमें स्टेट लिख देना। तो क्या होगा कि मैप से हम जब देखते हैं तो चीजें बहुत ज्यादा क्लियर होती हैं। तो भारत का हमने अक्षांशीय देशांतरी विस्तार देख लिया। भारत का अक्षांशीय विस्तार, मुख्य भूमि, मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट से लगा करके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ अक्षांश। अगर हम इसमें द्वीप को देख लेंगे, प्लस द्वीप भी मिला दें, तो इसका विस्तार होगा 6 डिग्री 4 मिनट से लगा करके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। और इसकी अगर हम वो देखेंगे क्या ना, कहां से कहां इसके नाम देखेंगे, कहां से इसके जो 6 डिग्री 4 मिनट में जो क्षेत्र है उसको बोला जाता है इंदिरा इंदिरा पॉइंट से लगा करके इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल है 37 डिग्री 6 मिनट पर। और ये जो पड़ता है, ये पड़ता है लद्दाख में। और ये जो पड़ेगा, ये वाला क्षेत्र पड़ेगा हमारा अंडमान एंड निकोबार, अंडमान और निकोबार। ये इसका अक्षांशीय विस्तार हो गया। भारत का देशांतरी विस्तार देखें, भारत का देशांतरी विस्तार, देशांतरी विस्तार जो है इसका, वो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट पूर्वी देशांतर से लगा करके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक, इसका ये देशांतरी विस्तार हो गया। और 68 डिग्री 7 मिनट जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला, ये है गौर माता या गुहार माता, ये है किवथू या बालांगू। किवथू या बालांगू। तो इस तरह से अक्षांशीय देशांतरी विस्तार हो गया। अब हम इसी में बात करेंगे इसकी जो एक और विशेषता, इसके मध्य से, भारत के मध्य से कर्क रेखा, भारत के मध्य से कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होकर गुजरती है। क्या भारत के मध्य से कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश होकर गुजरती है।
ये कितने स्टेट से होकर गुजरती है? ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और 8 राज्य ये कौन कौन से राज्य है? पहला है गुजरात, दूसरा राज्य जो है वो है राजस्थान, इसके बाद राजस्थान के बाद जो आएगा वो है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद जो आएगा वो आएगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ फिर आएगा झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद जो आएगा वो आएगा त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद आएगा मिजोरम। तो भारत जो जो कर्क रेखा है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये जो सबसे ज्यादा लंबाई कर्क रेखा की है वो कहां पर है? सबसे ज्यादा कर्क रेखा की लंबाई कहां पर है? मध्य प्रदेश। तो सबसे ज्यादा कर्क रेखा की लंबाई कहां पर हुई? मध्य प्रदेश में। इसमें और फैक्ट देखते हैं कर्क रेखा के बारे में, जो उत्तर प्रदेश अपने भारत में प्रमुख है। सबसे कम कर्क रेखा की लंबाई किस राज्य में है? सबसे कम कर्क रेखा की लंबाई किस राज्य में है? कर्क रेखा की लंबाई वो कहां पर है? राजस्थान में।